इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं यहाँ पे मौजूद तमाम अपनी गवर्नमेंट की टीम और बैंक ऑफ खैबर की टीम और मीडिया के तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तमाम इस टीम का कि जिन्होंने आज ये जो आज का इनिशिएटिव है ये पख्तूनख्वा के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए मालियाती निज़ाम के हवाले से संग मील है। और इंशाअल्लाह बैंक ऑफ खैबर इस्लामी बैंकारी की तरफ जिस तरह हम मुंतकिल करने जा रहे हैं आज से, तो ये हमारे लीडर इमरान खान के विजन के मुताबिक वो जो हम कहते हैं कि मालियाती खुद मुख्तारी कौम के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, तो मुझे इंशाअल्लाह पूरा यकीन है कि ये एक शफाफ और बिला सूद निज़ाम जो है उससे एक बरकत आएगी और इंशाअल्लाह हम बहैसियत पाकिस्तानी मालियाती तौर पर इंशाअल्लाह खुद मुख्तार होंगे। वो कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसी तरह चीज़ें बनती हैं, बिल्डअप होती हैं और उसके बाद वो एक मकाम पे पहुंचती हैं लोगों की मेहनत के साथ कि वो फिर उस सिस्टम के अंदर उस सूबे के लिए, उस मुल्क के लिए, दुनिया के लिए फिर अपना एक किरदार अदा करती है। तो मैं समझता हूँ कि बैंक ऑफ खैबर जो है माशाल्लाह हमारे सूबे का एक ऐसा हिस्सा है कि जो अपने आप को बनवा रहा है और जिस तरीके से इंशाल्लाह ग्रो कर रहा है और जो आगे प्लान है मज़ीद ग्रो करने का, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि ये बेहतरीन अपने जो लोग हमारे यहाँ पर हैं पाकिस्तान में, सूबे में, और जिस तरीके से आज ये बात हुई तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे सूबे के हैं ख़ास तौर पे ये जो हमने ये जो कोर पे के नाम से शुरू किया है, ये सिस्टम जो बनाया है ये आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोग जो अपने पैसे अपने घरों में भेजते हैं उसके लिए आपको, क्योंकि आपका अपना बैंक है, आपके सूबे का बैंक है, तो आपके लिए एक सहूलत फराहम करे। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस सहूलत से आप भरपूर फ़ायदा लें, क्योंकि जितना भी आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इसके अंदर आएंगे, तो ये मज़ीद बेहतरी के साथ मज़ीद सहूलियात जो है आपके और आपके जो घर वालों के दरमियान एक जो मालियाती सिस्टम चलता है, जो आप पैसे भेजते हैं, उसमें एक बेहतर सर्विस आपको देगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो कैंपेन शुरू हो रही है, हमारे सूबे के जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने सूबे को, अपनी मट्टी को ऑन करते हैं और इंशाअल्लाह आपके इस इनिशिएटिव के साथ वो भरपूर आपका साथ देंगे और इंशाअल्लाह इसका हिस्सा बनेंगे। मैं यहाँ पे एक ज़रूरी समझता हूँ बताना कि किसी भी मुल्क या सूबे के लिए उसकी इकॉनमी जो है उसका स्टेबल होना बड़ा ज़रूरी होता है। और जो भी कौमें सिर्फ कर्ज़े ही लेती रहती हैं और कर्ज़ों में डूब जाती है तो अपने फैसले जो हैं खुद मुख्तार भी नहीं रहते और आज़ाद भी नहीं रहते। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हम अपने इंशाअल्लाह इस मकसद के साथ कि हमने खुद मुख्तार होना है, हकीकी तौर पे आज़ाद होना है, अपने ही जो हमारे इदारे हैं उनको इतना मजबूत करेंगे कि उनसे हम इतने रेवेन्यूज़ लें, उनसे हम इतना पैसा इकट्ठा कर सकें, अपने लोगों का एतमाद जब हमें हासिल होगा उससे। और साफ सी बात है कि रिस्क हराम की तरफ जब हम जाएंगे और अपनी अखलाकियात का मयार बुलंद करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत भी डालेगा। अब ये ऐड जो आपने बनाया है, हर इंसान जो है ना, क्योंकि मैं तो बाय एजुकेशन आर्टिस्ट रहा हूँ, तो वो एक बहुत ही मशहूर सेइंग है, इट्स नॉट आर्ट बट द स्पेक्टेटर दैट आर्ट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स। तो मैंने आपकी इस ऐड से जो चीज़ हासिल की है वो ये की है कि अल्लाह ताला जो है अगर आप अच्छाई करेंगे तो आपको पे बैक करता है वो, और वो इसलिए करता है कि जब उसके लिए आप अच्छाई करते हैं तो वो अपने आप को आपको बताना चाहता है कि मैं हूँ। और जो अल्लाह के करीब हो जाते हैं और ज़्यादा एहसास उनको अल्लाह ताला देना शुरू कर देता है कि मैं मौजूद हूँ तुम्हारे साथ, तो अल्लाह के लिए और ज़्यादा उसके बताए हुए रास्ते पे काम करना शुरू करता है। और ऐसे ही लोग जो हैं अल्लाह ताला के जब करीब होना शुरू हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको एक अपने और उस अवाम के दरमियान जिसको उसने हमें तख्लीक करने के बाद इतना बड़ा हमें एक हुक्म दिया है कि हकूक़ुल इबाद, मेरे लोगों के हकूक़ है उनका ख्याल रखना, अपने हकूक़ तो मैं माफ़ कर दूँगा, तो उसकी तरफ आप दरमियान में एक ब्रिज बन जाते हैं अल्लाह ताला और उसकी उस मखलूक के दरमियान में। तो जो बड़ी ब्रिज बन जाते हैं तो अब्दुल सत्तार ईदी बन जाते हैं, वो बहुत से लोगों को मुस्तफ़ीद कर देते हैं, इमरान खान बन जाते हैं, लोगों की फ्री इलाज करना शुरू कर देते हैं, फ्री तालीम शुरू कर देते हैं। और इस तरह छोटे लेवल पर भी बहुत से लोग होते हैं जो शायद हमें नज़र ना आते हों, लेकिन अल्लाह ताला की नज़रों में उस आखिरत जिससे हमारा ईमान है उस पर वो अपना किरदार अदा करते रहते हैं और अपनी ये जहान में भी और उस जहान में भी अपने लिए एक रास्ता, अच्छा रास्ता जो है वो बना रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे जो इनिशिएटिव पर चल रहे हैं
बैंक ऑफ खैबर के साथ मिल के हम चला रहे हैं। हमारे जो रोज़गार प्रोग्राम है, हमारा जो एहसास प्रोग्राम है, और आगे इंशाल्लाह हम मज़ीद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं जो होम स्टे के हवाले से हमारे मुख्तलिफ जितने भी हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खैबर बैंक का कि वो हमारे साथ साथ इस चीज़ में गवर्नमेंट और हम, चूँकि हम एक ही हैं तो मिल के चल रहे हैं। आगे हम एक इंश्योरेंस कंपनी भी बना रहे हैं अपनी गवर्नमेंट की, उसमें भी इंशाल्लाह हम आपको साथ रखेंगे। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी और चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सूबे की इंडस्ट्री है उस पर भी मैं उनसे भी कहूँगा और आपसे भी कहूँगा कि अपने सूबे में हमारे इंडस्ट्री जो भी लगाता है सूबे में, उनको आप ज़्यादा इनिशिएटिव दें, उनको आप ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि अपने लोगों को जब आप इंकरेज करेंगे और लोगों को इंकरेज करेंगे, हमारे बहुत से ऐसे इंशाल्लाह आगे प्रोजेक्ट्स हैं जो सेल्फ सस्टेनेबल बुनियाद पर हमारी इस हुकूमत ने हमने शुरू किए हैं कि हमने सूबे को सेल्फ सस्टेनेबल करना है। और उसके लिए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं ऐसे कि सेल्फ सस्टेनेबल करने के लिए हमें जो काम करने पड़ेंगे, इक़दाम करने पड़ेंगे, लोगों को इंसेंटिव देने पड़ेंगे, तभी वो अट्रैक्ट होकर हमारे सूबे में इन्वेस्ट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो उन सब में इंशाल्लाह हमने मिलकर चलना है। और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि जिस तरीके से हमारा सूबा इस वक्त एक IMF के हवाले से हमने अपने पूरे टारगेट 100% अचीव किए हैं, तो ये क्रेडिबिलिटी है जो हमने दुनिया को बताई है कि हम क्रेडिबल लोग हैं। इसी तरह इंशाल्लाह हम मिल के मज़ीद भी अपने जो इस तरह के मामलात हैं उनको इस तरीके से अचीव करेंगे कि हम लोग एक क्रेडिबल कौम, एक क्रेडिबल सूबा, एक क्रेडिबल हुकूमत बन के जब दुनिया के सामने आएंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि उसमें बैंक ऑफ खैबर जो है वो हमारा एक क्रेडिबल हमारा एक बैंक है और लोगों का इस पर एतमाद है। और मज़ीद भी इंशाल्लाह मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ आपको कि हम इसको एज अ पार्टी, क्योंकि हम एक पोलिटिकल पार्टी भी हैं, एज अ गवर्नमेंट तो हम हैं ही आपके साथ। इंशाल्लाह ये जो आपने हमारे लोगों के लिए, हमारे ओवरसीज़ के लिए, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं पूरे दुनिया में जो हमारे सूबे के लोग हैं पाकिस्तानी बाहर, तो उनमें प्रॉपर हम कैंपेन हम चलाएंगे एज अ पार्टी भी कि वो लोग बैंक ऑफ खैबर के ज़रिए जो है आपकी जो ये इनिशिएटिव जो आपने उनके लिए इक़दाम उठाया है उसमें वो भरपूर तरीके से इंशाल्लाह आपका साथ दें। तो मैं आखिर में एक बार फिर पूरी टीम का, जिन्होंने ये हमारा जो बेसिकली एक बहुत बड़ा ये आज एक इक़दाम है इस्लामी बैंकारी का, जिस तरफ हम कन्वर्ट हुए हैं आज बहसियत मुसलमान, भी मुझे फ़ख्र है इसके ऊपर। और मैं सबको खैर तहसीन पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इक़दाम उठाया। और मैं बाकी सूबों से भी कहूँगा कि वो तकलीद करें इसकी और वो भी इस तरफ डाइवर्ट हों। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह बरकत डालेगा और अल्लाह इंशाल्लाह हमारे इस इक़दाम से मज़ीद हमारे ऊपर अपना करम करेगा और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। हमारा करम राजा साहब, आपको तख्ता मश्क बनाया गया मुख्तलिफ सियासतदानों की जानिब से जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो खुद को क्लेम करते हैं, लेकिन साथ में आप ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने करप्शन भी की है और करप्शन की दास्तानें भी ट्विटर पर हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उनकी जानिब से। आपकी खामोशी को क्या समझा जाए? क्या आपके पास जवाब नहीं है? कहाँ पे करप्शन की है? मुझे तो इल्जाम का भी किसी नहीं पता। एक वैसे ही अखबार में फंडिंग कर रहे हैं, वो पैसे ये लोग खा रहे हैं। एक फजूल सी बात है ना, कोई बताए ना किसने किसको पैसा दिया, कहाँ गया, किसकी जेब में गया। बिल्कुल ये लग़्व नौयत का इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम भी होता है कि कोई तो उसमें नजर आए ना बात जिसका आपने, ऐसे ही मैं कह दूं कि आपने अपने चाचे की जमीन हथिया ली है, अब आप उसका दिफा करते फिरेंगे। कोई तो, ये तो उससे भी कमतर नौयत का इल्ज़ाम है। कोई बताए, कोई शख्स बताए कि उसने कोई फंड भेजे पार्टी को और वो फंड किसी हवाले से मेरे पास आ गए, तो मुझे कोई इल्म नहीं है, मेरा पार्टी की फंडिंग के किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी कहा जाता है कि आप चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी के तौर पर इस वक्त अफराज सर अंजाम दे रहे हैं, शायद आप उनको पसंद नहीं करते पार्टी में उनका रखा जाना, इसी वजह से आप और आपके साथ जो 2-3 और अफराद हैं, खान साहब के शायद कान भरते हो, इस तरह के इल्जामात उनकी जानिब से लगाए जाते हैं। जाहिर है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक शेर अफजल मरवत का ताल्लुक है, मेरा उनसे कभी कोई इख्तलाफ नहीं था। उनका एक तरीका है गुफ्तगू करने का, उससे हमें माजी में नुकसान पहुँचा है। इमरान खान साहब ने सख्त बरहमी का इजहार किया है, जो सऊदी हुकूमत के हवाले से उन्होंने बयान दिया, उसका हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा है। वो एक ऐसा लम्हा था, ऐसा वक्त था जब हमारी पार्टी और सऊदी हुकूमत के दरमियान एक हमें ऐसी नहज पे थे कि वहाँ ये बयान आना इंतहाई पार्टी के लिए नुकसानदेह था। ये हुआ। उमर अयूब साहब के हवाले से भी अल्फाज अदा किए गए, हामिद खान साहब के हवाले से अल्फाज अदा किए गए, शिबली फराज के हवाले से। कोई ऐसा शख्स नहीं है सरकर्दा पार्टी में जिसकी तस्दीक ना हुई हो। अब यहाँ ये वाक़या हुआ, इसके बावजूद मैं उनसे मिलता था, उठते बैठते थे अदालत में, अदालत के बाहर। मेरा कोई उनसे ना माजी में कोई ताल्लुक नहीं रहा, मैं ना उनको जानता हूँ, ना मेरा उनसे कोई मुकाबला है किसी हवाले से।
یہ کیس جب چل رہا تھا عدت والا، وہ ایک سٹیج تک وہ کر رہے تھے، خان صاحب نے کہا کہ آپ یہ کیس ٹیک اوور کر لو، میں نے وہ ٹیک اوور کر لیا. مجھے تو کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے کوئی کیسوں کی کمی نہیں ہے. خان صاحب نے مجھے کہا ٹرین کا کیس کرو میرا، تو میں نے وہ کیا. اللہ کے فضل سے وہ ہم اس میں بھی سرخرو ہوئے، عدت میں بھی ہم سرخرو ہوئے. مجھے سائفر کے دوران کہا گیا کہ بند کمرے میں ہو رہی ہے، اس کو چیلنج کرو، کہو کہ یہ کھلی عدالت میں ہونی چاہیے. ہم نے وہ 2 دفعہ کیا، سائفر کو کوش کرایا. جیل کے اندر ایک چھوٹا کمرہ تھا، ایک بڑا کمرہ وہاں بنایا گیا، اس میں صحافیوں کو آنے کی اجازت دی گئی، خان صاحب کو بات کرنے کی اجازت دی گئی. وہ فیصلہ میرا ہی حاصل کرتا ہے. اسی طرح ہم نے ریزرو سیٹس کا مقدمہ میں نے لڑا پارٹی کے لیے. ہم نے ریزرو سیٹس خواتین اور اقلیتوں کی حاصل کی. اب مجھے ہدایت ہوئی کہ یہ ملٹری کورٹس کا مقدمہ لڑنا ہے، تو میں لڑ رہا ہوں. مجھے کسی سے مقدمہ چھیننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے کیریئر میں بہت مقدمے دیے ہیں، بہت شہرت دی ہے، بہت پیسہ دیا ہے. میں اگر یہاں آیا ہوں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ ابتلا کا دور ہے. اس دور میں ضرورت ہے کہ آئین اور قانون کی بات کی جائے. اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم ہاتھ بٹائیں. ایک جمہوری تحریک جو اس ملک میں اس وقت میں سمجھتا ہوں موجود ہے، رواں ہے، اس کو ہم مضبوط بنائیں.